क्या फंक्शंस, पाइथन में फंक्शन कैसे डिफाइन करना है, फंक्शन कैसे यूज़ करना है, जो भी हो फंक्शन जुड़ा हुआ और बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको ओपन कर रखा है अपना पाइथन को, और देखो फंक्शन डिफाइन, पाइथन में अगर तुमको फंक्शन अगर डिफाइन करना है तो उसके लिए एक कीबोर्ड है, कीबोर्ड का नाम हो गया डेफ। डेफ मतलब डेफिनेशन, ठीक है। डेफ कीबोर्ड अप्लाई कर यूज़ करना है। पहले तो लिखो डेफ, मतलब फंक्शन बोले तो देखो एक होता है कि इनबिल्ट सिस्टम बिल्ट फंक्शन होता है, ठीक है। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कस्टम फंक्शन, हम लोग खुद का फंक्शन कैसे बनाएंगे, जैसे प्रिंट एक फंक्शन है, टाइप एक फंक्शन है, जो भी हम लोग ने आज तक जितने बहुत सारा फंक्शन डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। प्रिंट फंक्शन और डेल फंक्शन, प्रिंट और यही नहीं बहुत सारा फंक्शन, जैसे तुम लोगों ने लास्ट टाइम स्ट्रिंग फंक्शन भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आज हम लोग खुद का अपना फंक्शन, कस्टमाइज फंक्शन बनाना सीखेंगे। तो फंक्शन के लिए कीवर्ड हो गया डेफ, और उसके बाद फंक्शन का नेम देना है। जैसे मैंने, तुम कुछ भी नेम दे सकते हो, मैंने लिख दिया साम, ठीक है। एक फंक्शन का तुमको नेम असाइन करना है। फंक्शन डिक्लेरेशन हो रहा है अभी, हाँ हाँ, उसके बाद फंक्शन का नेम, एंड देन उसके बाद तुमको करना क्या है, यहाँ पे फंक्शन का नेम, उसके बाद ये कॉलन देना और एंटर प्रेस करना है, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, फंक्शन का बॉडी डिफाइन करना है। यहाँ पे अभी हम लोग फंक्शन का बॉडी क्या होगा, तो तुम जो चाहे इसमें ये जो शाम फंक्शन है, तुम इस फंक्शन से क्या करना चाहते हो, तुम्हारा एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म करे, वो तुम यहाँ पे लिखो बॉडी में। तो मैं चाहता हूँ कि ये कुछ नहीं, जस्ट सिंपली मैं इस फंक्शन के मदद से एक प्रिंट करना चाहता हूँ और कुछ नहीं, जस्ट मैं प्रिंट फंक्शन को यहाँ पे यूज़ कर दे रहा हूँ फिर से, और मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, वेलकम टू डाटा कॉम मैंने बोला, ठीक है। तो चलो ये जो एक सिंपल सा फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, इस मैसेज को प्रिंट करता है। ये एक फंक्शन है जो मैंने बनाया, सम फंक्शन, जो क्या करता है, इस पर्टिकुलर मैसेज को प्रिंट करता है। चलो इसको एक बार रन करके देखते हैं। अभी रन करने से क्या होगा, ये मैसेज आउटपुट आएगा क्या रन करने से, ये प्रिंट, ये जो वेलकम टू डाटा कॉम को जो मैसेज है यहाँ पे आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा। क्यों नहीं आएगा हाँ हाँ ओके, कॉल करना पड़ेगा, अभी नहीं आएगा। अभी मैं रन कर रहा हूँ, देखो अभी कुछ नहीं आ रहा है, अभी कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो फंक्शन, यहाँ तो फंक्शन को हम लोगों ने जैसे अभी क्रिएट किया है, फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना है मुझे, तो एग्जीक्यूट करने के लिए इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन कॉल करने का तरीका क्या है, फंक्शन कॉल करने के लिए जब उस फंक्शन का नेम को यहाँ पे टाइप कर देना है फिर से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ तुम देखो, जब फंक्शन का बॉडी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, बॉडी लिखने के समय ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो गैप यहाँ पे आ रहा है, ये गैप देना जरूरी है। इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, इंडेंट ब्लॉक, ओके। बिना इस गैप का ये एरर हो जाएगा। अगर मैंने गैप हटा दिया तो देखो फंक्शन का कोई बॉडी नहीं है, मतलब ये एज ए फंक्शन बॉडी कंसिडर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मुझे, क्योंकि मैंने फंक्शन बनाया है तो अपना उसको तो बॉडी तो होगा ना कुछ, और फंक्शन का बॉडी में अगर कुछ भी लिखना है तो इस गैप के साथ देना है, टैब स्पेस लगा तो ये गैप बन जाएगा, ठीक है। तो ये गैप देना जरूरी है, ये फंक्शन का बॉडी, ये इसके मतलब ये कि ये इस फंक्शन का बॉडी है। अच्छा, अभी इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है, कॉल करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, सम, एंड देन मैंने इसको कॉल किया, जस्ट उस फंक्शन का नेम को यहाँ पे फिर से एक बार टाइप कर दो, फंक्शन कॉल हो जाएगा। अभी ये जो फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन कॉल होने के बाद इसका जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। रन करते हैं इसको, हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखो ये अलग मैसेज पिन को क्या आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया बात, समझ में आ रहा है। और ये मेरा यहाँ पे चला गया, ऐसे भी तुम लिख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ। तो ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन, कैसे फंक्शन को डिक्लेयर करना है, नोट इट डाउन, इसको लिख लो पहले, उसके बाद मैं अगला। उसके बाद ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करना है, ठीक है। अगला जो स्टेप देखो, फंक्शन मैंने यहाँ पे जो मैंने जो फंक्शन यहाँ पे बनाया है अभी फ़िलहाल, इसमें ये जो फंक्शन, ये जो तुमको दिख रहा है, ये हो गया ये पैरेंथेसिस जो दिख रहा है। अभी यहाँ पे मैंने कुछ दिया नहीं, कुछ खाली रखा है मैंने, इसको पैरेंथेसिस के अंदर मैंने कुछ प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है। लेकिन हो सकता है हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग वेरिएबल टाइप कर सकते हैं, वेरिएबल का नेम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, तो उससे ये होगा, जैसे देखो मैं यहाँ पे समझ लो कोई एक मैंने वेरिएबल, जैसे मैंने भी लिख दिया, कुछ भी तुम वेरिएबल का नेम असाइन कर दो यहाँ पे, तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा, इसको वो जो वेरिएबल भी है, उसके वेरिएबल भी जो है उसके एंगेज में इसको एक वैल्यू देना पड़ेगा कॉलिंग के टाइम पे, समझ में आ रहा है ना। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, वेरिएबल का नाम दे दिया भी, कुछ भी वेरिएबल नेम दे दो, मैंने भी लिख दिया। एंड इस बार अगर मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, तो देखो इस बार इरोर आएगा। मैं दिखाता हूँ एक बार फिर से रन करके, ये क्या आ रहा है, इरोर। इरोर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मैंने पहले तो खाली था, यहाँ पे कुछ था नहीं,
इस बार मैंने यहाँ पे वेरिएबल असाइन कर दिया। अच्छा, वेरिएबल जब फंक्शन में, जब फंक्शन का जब यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल होगा, तब उस फंक्शन को कॉल करने के टाइम इस वेरिएबल के लिए वैल्यू पास करना पड़ेगा मुझे कॉलिंग के टाइम में, अदरवाइज वो एरर आएगा। अभी एरर आया कि नहीं? तो तुम कुछ भी वैल्यू पास कर दो, तुम चाहे यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू पास करो, इंटीजर वैल्यू पास करो, अपना तुमको पता है फंक्शन में वेरिएबल जो है वो डायनेमिकली टाइप्ड होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ हाँ मैंने वैल्यू पास कर दिया, इंटीजर वैल्यू पास कर दिया, अभी ये सही से एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। देखो मैं रन कर रहा हूँ, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है ये 65। हालांकि मैं यहाँ पे इसको कहीं पे फंक्शन बॉडी में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस अगर फंक्शन में तुम्हारा यहाँ पे वेरिएबल है तो तुमको उस वेरिएबल, जब फंक्शन को कॉल करोगे उस वेरिएबल के लिए वैल्यू तुमको पास करना जरूरी है, नहीं तो ये एरर होगा। समझ लो यहाँ पे 2 वेरिएबल, मैंने और एक वेरिएबल ले लिया, 2 वेरिएबल ले लिया, और फिर से मैं इसको एक बार रन कर रहा हूँ, तो इस बार फिर से एरर आ रहा है, फिर से वही आ रहा है, टाइप एरर आ रहा है, मतलब कि 2 वेरिएबल है तुमको इसीलिए 2 वैल्यू पास करना पड़ेगा। क्लियर? 2 वेरिएबल है तो इसके लिए तुमको 2 वैल्यू पास करना पड़ेगा। जितना टाइप ऑफ जितना वेरिएबल होता है उतना ही तुमको वैल्यू पास करना पड़ेगा। क्लियर? और जरूरी नहीं है कि हर टाइम तुमको इंटीजर वैल्यू पास करना है, तुम यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू कुछ भी वैल्यू पास कर सकते हो। तुमको पता है फंक्शन में जो वेरिएबल होता है वो डायनेमिकली टाइप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको फिर से मैं रन करूँ तो ये भी फिर से रन हो जाएगा। तो हाँ हाँ, यहाँ पे भी के जगह पे नहीं नहीं नहीं, क्यों? यहाँ पे इसे कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ, नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। यहाँ पे वेरिएबल पाइथन में मैंने तुमको बुलाया था, पाइथन में जो वेरिएबल होता है वो डायनेमिकली टाइप्ड होता है, ऑटोमेटिकली टाइप्ड। तुम किसी भी वेरिएबल के एगेंस्ट में नंबर भी पास करा सकते हो, स्ट्रिंग भी पास करा सकते हो, कुछ भी पास कर सकते हो तुम वहाँ पे। ठीक है तो यहाँ पे तुम कुछ भी पास कर सकते हो। अच्छा, जो भी हो, एंड तो यहाँ पे मैंने क्या किया, तो इस तरह से ये समझ में आ गया ना। तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है पाइथन फंक्शन में। अच्छा चलो अभी हम लोग एक काम करते हैं। अच्छा एक ध्यान दी, देखो पाइथन में जो भी फंक्शन होता है उसको, फंक्शंस को हम लोग ब्रॉडली 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 4 कैटेगरी में। पहला जो कैटेगरी है वहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे मैं पहला वाला कैटेगरी में आ रहा हूँ, ए फंक्शन दैट टेक्स नथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग। इसका मतलब क्या है? एक फंक्शन दैट टेक्स नथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग, इसका मतलब ये हो गया एक फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूशन के टाइम में कुछ वो वैल्यू लेगा भी नहीं, और वो एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेगा भी नहीं, कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगा, वो कुछ भी वैल्यू देने वाला नहीं है, मतलब। ठीक है, तो वो हो गया टेक्स्ट नथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग का एग्जांपल। यहाँ पे फिलहाल जो अभी तुम लोग स्क्रीन में दिख रहे हो, ये जो है, ये जो फंक्शन का एग्जांपल हो गया फंक्शन, ये पहला कैटेगरी का फंक्शन है जो कि कुछ वैल्यू एक्सेप्ट भी नहीं कर, ले भी नहीं रहा है, और जब ये एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ वैल्यू प्रोवाइड भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये पहला कैटेगरी का हो गया, ए फंक्शन दैट टेक्स्ट नथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग। अगला कैटेगरी में चलते हैं, ए फंक्शन दैट टेक्स समथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग। टेक्स समथिंग में वो भी हम लोगों ने एग्जांपल कर लिया, जैसे अगर तुमने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया, अगर तुमने यहाँ पे कोई वेरिएबल यूज़ किया तो यहाँ पे इस वेरिएबल के लिए वैल्यू पास करना जरूरी है, जैसे मैंने वैल्यू पास कर दिया 45। सो ये सेकेंड कैटेगरी में आ रहा है, ए फंक्शन दैट टेक्स समथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग। ठीक है, जब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे इस फंक्शन को, उस एग्जीक्यूशन के टाइम में उसको वैल्यू पास करना पड़ेगा, तो मतलब ये कुछ ले रहा है, वैल्यू ले रहा है, बट रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये सेकेंड कैटेगरी में आ गया, ए फंक्शन दैट टेक्स समथिंग बट रिटर्न्स नथिंग। थर्ड जो कैटेगरी हो गया, ए फंक्शन दैट टेक्स नथिंग बट रिटर्न्स समथिंग। तो वो कैसे होगा? जब भी कोई फंक्शन को कोई भी वैल्यू अगर रिटर्न करना है तो उसके लिए हम लोग रिटर्न कीवर्ड यूज़ करते हैं। क्या कीवर्ड यूज़ करते हैं? रिटर्न कीवर्ड। तो रिटर्न एक कीवर्ड है, इसके मदद से तुम कोई भी वैल्यू पास, मतलब क्या कर सकते हो, कॉलिंग फंक्शन को पास कर सकते हो, मतलब कॉलिंग जहाँ पे कॉल हो रहा है उसको, मतलब यहाँ से कॉल हो रहा है ना, तो इसको पास कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या वैल्यू पास करना है वो तुम डिसाइड करो, तुम प्रोग्राम के हिसाब से। ठीक है, जैसे मैंने ऐसे ही लिख दिया 23। मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन जब कॉल हो तो इस फंक्शन को, ये फंक्शन कुछ ले तो नहीं रहा है क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे है नहीं, कुछ ले तो नहीं रहा है, लेकिन ये कुछ रिटर्न कर रहा है, क्या? 23। चलो इसको रन करके देखते हैं, अभी होगा क्या? कुछ एरर भी नहीं आएगा, सही सही सब कुछ रन हो रहा है। लेकिन ये जो मैं वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, ये 23 रिटर्न कर रहा है, किस, कहाँ पे आ रहा है ये वैल्यू? यहाँ पे आ रहा है कि नहीं? जो रिटर्न कर रहा है कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे तो आ रहा है, लेकिन इसको तुमको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा। जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आ रहा है उसको मैंने अभी तक कहीं पे सेव नहीं किया, मुझे सेव करके रखना पड़ेगा। ठीक है,
तो मतलब जब भी ये कॉल हो गया, ये फंक्शन जब भी कॉल हो गया मतलब ये वैल्यू यहाँ पे आ गया, लेकिन आ तो गया, मुझे कहीं पे सेव करना है, तो मैं सेव कहाँ पे करूँगा? चलो मैंने कोई वेरिएबल ले लिया v नाम से, और v वेरिएबल मैंने वो जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न आया उसको मैंने v वेरिएबल में सेव कर दिया। समझ में आ रहा है बात? अभी इसको मैं रन करूँ तब भी कोई इशू नहीं है, सही सही रन हो रहा है, लेकिन मुझे चाहिए जो वैल्यू उसने रिटर्न किया उसको मुझे प्रिंट भी करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वो सेकंड लाइन में मैं यहाँ पे कर दूंगा प्रिंट। तो होगा क्या, इससे ये जो वैल्यू उसने रिटर्न किया वो यहाँ पे प्रिंट भी हो जाएगा। तो पिन कितना आ रहा है देखो 23। पहले तो फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन के अंदर जो भी प्रिंट स्टेटमेंट था उसको, प्रिंट फंक्शन था उसको उसने एग्जीक्यूट किया, फिर वैल्यू रिटर्न होकर यहाँ पे आया, फिर वो जो वैल्यू रिटर्न हुआ उसको मैंने प्रिंट की मदद से फिर से प्रिंट करवा दिया, तो ये प्रिंट हो चुका है। या तो तुम इसको ये 2 लाइन ना लिख के एक ही लाइन में लिख सकते हो शॉर्टकट तरीके से, इसको यहाँ से काट कर दो और इसको तुम डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन के अंदर पास कर दो। तो होगा क्या, वो एकदम ही एक लाइन में तुम्हारा काम हो जा रहा है। तो ये देखो सेम रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। मतलब ये सम फंक्शन कॉल होगा, वैल्यू यहाँ से आएगा और वो वैल्यू एज इट इज़ प्रिंट भी हो जाएगा। तो ये हो गया ए फंक्शन दैट टेक्स नथिंग बट रिटर्न समथिंग, कुछ रिटर्न कर रहा है। दिस इज द थर्ड कैटेगरी, ठीक है। लिखना है इसको, लिख लो फिर। हर फंक्शन का जो आपने डेफिनेशन दिया ना, तो जो फाइनल जो है फोर्थ कैटेगरी जो हो गया वो हो गया ए फंक्शन दैट टेक्स समथिंग एंड रिटर्न समथिंग, दोनों ही होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे अभी देखो यहाँ पे मैं इसी को ही करके दिखाता हूँ, इसी में ही इंप्लीमेंट करता हूँ। टेक्स समथिंग मतलब जहाँ पे वेरिएबल होगा फंक्शन में, ठीक है। और जब कॉल होगा, कॉलिंग के टाइम में मुझे उस वेरिएबल के लिए क्या पास करना पड़ेगा, वैल्यू पास करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो मैंने वैल्यू पास करके समझ लो यहाँ पे 34। तो ये कौन सा कैटेगरी में आ रहा है, ए फंक्शन दैट टेक्स कुछ ले भी रहा है और कुछ दे भी रहा है, टेक्स समथिंग एंड रिटर्न समथिंग। इसको अगर मैं रन करूं तो ये देखो वही आ रहा है आउटपुट, लेकिन ये उस कैटेगरी में आ रहा है। लेकिन थोड़ा इसको मैं थोड़ा ढंग से करता हूँ। जो फंक्शन समझ लो कि मैं कुछ इस तरह से तुमको दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल ले, तुमको बोला मैं तुम यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इन दोनों वेरिएबल के लिए 2 वैल्यू पास करना है। जैसे मैंने एक दे दिया 3 और दूसरा दे दिया मैंने 5, और मैं चाहता हूँ कि इन दोनों वेरिएबल को ले करके यहाँ पे वैल्यू, दोनों वेरिएबल के लिए वैल्यू जो आएगा उसको मैं ऐड करके एक थर्ड वेरिएबल में असाइन कर दूँगा। तो मैंने इसको कोई v3 में असाइन कर दिया, और ये जो है v1 और v2 को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे प्लस कर दिया, और रिटर्न में मैंने क्या कर दिया v3 कर दिया, और इसका भी यहाँ से उठा दो, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो थर्ड कैटेगरी फोर्थ कैटेगरी का एग्जांपल आ रहा है यहाँ पे कि ए फंक्शन दैट टेक्स समथिंग एंड रिटर्न समथिंग, थोड़ा मीनिंगफुल करके मैंने दिखाया यहाँ पे इसको कि एक फंक्शन जो अभी 2 वेरिएबल है यहाँ पे, 2 वेरिएबल के लिए 2 वैल्यू ले रहा है यहाँ पे, और उसके साथ साथ ये कुछ रिटर्न भी कर रहा है, मतलब वो दोनों को ऐड करके रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं, होना क्या चाहिए, दोनों का ऐड होकर रिटर्न आना चाहिए, मतलब 8 डिस्प्ले होना चाहिए, आउटपुट में आना चाहिए। तो रन करते हैं उसको, तो यहाँ पे यही सही आ रहा है। तो मतलब ये फंक्शन जो है फोर्थ कैटेगरी में आ रहा है, ए फंक्शन दैट टेक्स समथिंग एंड रिटर्न्स समथिंग, ओके। तो इसको तुम लोग लिख लो। जैसे अभी जो मैं हम लोगों ने फोर्थ कैटेगरी का एग्जांपल यहाँ पे, अभी थोड़ा मैं इसको यहाँ पे तो इसी का ही एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अलग तरीके से थोड़ा लंबा करके दिखा रहा हूँ चीज़ को मैं। जैसे यहाँ पे जैसे नॉर्मली होता क्या है, जब भी कोई प्रोग्राम बनता है उस प्रोग्राम के लिए जो भी वैल्यू रिक्वायर्ड होता है वो वैल्यू प्रोग्रामर अपने हिसाब से नहीं देता है, वो यूज़र से मांगा जाता है, समझ लो। जैसे यहाँ पे कि 2 नंबर ऐड करने का हम लोगों ने क्या बनाया, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। लेकिन यही चीज़ मुझे अगर यूज़र से एक्सेप्ट करना है, मतलब मैं यूज़र को बोलूँगा कि तुम 2 नंबर प्रोवाइड करो और उसको मैं ऐड करके दिखा दूंगा, तो वही मैं चीज़ यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। छोटा सा प्रोग्राम होगा, हालांकि यहाँ पे वैल्यू जो है यूजर से लिया जाएगा, ठीक है। तो वो इसी कैटेगरी का एग्जांपल में आएगा कि ए फंक्शन दैट टेक्स समथिंग एंड रिटर्न्स समथिंग। चलो इसको मैं यहाँ से पूरा का पूरा हटा देता हूँ, मैं इसको रहने दे, कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे जस्ट फंक्शन को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। फंक्शन एक काम करते हैं हम लोग, पहले तुम लोग ये चीज़ देख लो कि यूज़र से अगर वैल्यू लेना है वो कैसे लिया जाए, पहले ये समझ लो। देखो पाइथन में अगर यूज़र से वैल्यू लेना है उसके लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन, ठीक है। क्या फंक्शन, इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं। और इनपुट फंक्शन में तुमको स्ट्रिंग पास करना है, मतलब यूज़र को मैसेज देना है। क्या मैसेज देना है, मैं बोला कि एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। और इससे क्या होगा, यूज़र वैल्यू प्रोवाइड करेगा, जो भी वैल्यू प्रोवाइड करेगा वो एक सेकंड रुका, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए। आज यूज़र जो वैल्यू प्रोवाइड करेगा उसको मुझे कहीं ना कहीं, अभी यहाँ पे क्या होगा, ये प्रॉम्प्ट करेगा यूज़र को, उसके बाद यूज़र एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा और उसको मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर कहाँ पे करेंगे, वेरिएबल पे। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया n1 करके, ठीक है।
तो जो भी वैल्यू आएगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, N1 पे। तो इसको मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि मुझे 2 वैल्यू लेना है यूज़र से, तो मैं इसको रिपीट करके यहाँ से फिर से इसको यहाँ पे टाइप करता हूँ। इस बार मैं वैल्यूएबल ले लूँ N2 और इसको बोलता हूँ कि एंटर द सेकेंड नंबर, ठीक है ना। तो यूज़र सेकेंड नंबर देगा अभी। अच्छा, अगला जो है यहाँ पे देखो, एक बार रन करके देख लेते हैं हम लोग इसको होता क्या है। देखो मैं यहाँ पे रन करता हूँ, यहाँ पे देखो एंटर द फर्स्ट नंबर आ रहा है, मैंने बोला 12, फिर एंटर द सेकंड नंबर 34, फिर एंटर किया, कुछ नहीं हो रहा है उसके बाद, क्योंकि मैंने कुछ कोड लिखा ही नहीं उसके बाद। तो मुझे करना क्या है, ये जो दोनों वैल्यू लिया गया है इसको मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने के लिए मैंने और एक वेरिएबल ले लिया, v वेरिएबल, जहाँ पे मैंने क्या किया, N1 प्लस N2 कर दिया, ओके। अभी ये क्या होगा, ये दोनों का रिजल्ट यहाँ पे v पे स्टोर हो जाएगा और इसी v को मैं प्रिंट कर दूंगा, इसी v को मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट। तो ये दोनों का रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। लेकिन होगा क्या, देखो यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, मैं वैल्यू मांगा गया, मैंने बोला 11, सेकंड वैल्यू 23, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट क्या हो रहा है, देखो रिजल्ट 1 1 2 3 हो रहा है, एक्जैक्टली 8 नहीं हो रहा है, यहाँ पे कॉन्केटेंट हो रहा है यहाँ पे। तो होता क्या है, जब भी इनपुट फंक्शन की मदद से कोई वैल्यू यूज़र से लिया जाता है, वो वैल्यू एज इंटीजर, एज नंबर नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, एज स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है, इसीलिए ऐड नहीं हो रहा है, कॉन्केटेंट हो रहा है। तो जो भी वैल्यू इनपुट फंक्शन से आएगा मुझे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग काम करेंगे, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे इसको int फंक्शन में पास कर देंगे। तो होगा क्या, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और इसको भी मैं यहाँ पे int फंक्शन में पास कर दूंगा। तो क्या होगा, ये जो है स्ट्रिंग वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और फाइनल जो रिजल्ट होगा वो तुम्हारा देखते हैं क्या होता है। अभी 11 और 23, अभी देखो तुम्हारा रिजल्ट क्या आ रहा है, सही सही आ रहा है, 34 आ रहा है। तो ये अभी हम इसको, हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट, उसमें अप्लाई करते हैं। ये सब को मैं एक साथ फंक्शन के अंदर डाल दूंगा, समझ में आ रहा है ना। मैंने सबको काट कर दिया, यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, फंक्शन का नाम हो गया सम फंक्शन, वही मैंने नाम दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं पूरा का पूरा कोड को मैंने फंक्शन के अंदर डाल दिया, ठीक है। मैंने बोला मैं जो 4th कैटेगरी का एग्जांपल लेना है हमको यहाँ पे, तो 4th कैटेगरी के सबसे क्या होता है, ए फंक्शन दैट टेक्स समथिंग एंड रिटर्न्स समथिंग। तो यहाँ पे रिटर्न होगा, हम लोग क्या यूज़ करेंगे, रिटर्न कीवर्ड यूज़ करेंगे। रिटर्न क्या करेंगे, वी। और टेक्स समथिंग, यहाँ पे टेक्स समथिंग का एग्जांपल नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे कुछ लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने कर दिया v1, v2, ठीक है। और वैल्यू लेने का जो काम है वो बाहर में करूँगा, मैं अंदर में नहीं करूँगा, समझ में आ रहा है। फंक्शन का अंदर से नहीं कर रहा हूँ, जो वैल्यू लेने का काम है मैं बाहर से कर रहा हूँ। तो इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। और ये जो है मैं थोड़ा ढंग से इसको लिख कर रहा हूँ, इसको तुम लिख दो रिजल्ट, कुछ भी लिख सकते हो, मैंने इसका रिजल्ट लिख दिया, ठीक है। और मैंने पास कर दिया यहाँ पे क्या, रिजल्ट। और जो वैल्यू आएगा समझ लो यहाँ पे, हाँ अच्छा, वो जो फंक्शन लेने वैल्यू लेने का काम है मैं क्या पे करूँगा, यहाँ पे करूँगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ अभी क्या होगा, देखो यहाँ पे दोनों वैल्यू मुझे मिल गया, N1 मिला और क्या मिला, N2 मिला, ठीक है। पहले तो N1 वैल्यू मुझे मिलेगा, N2 का वैल्यू मिलेगा इस कोड की मदद से। और फाइनली मैं यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करूँगा। कॉल करते समय मैं क्या करूँगा, वो जो है वैल्यू दोनों को पास कर दूंगा। फंक्शन का नाम क्या है, सम। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे N1 को ही पास कर दूंगा। हाँ, यहाँ पॉसिबल है कि तुम वेरिएबल के जो इस वेरिएबल के लिए अगेंस्ट में कोई दूसरा वेरिएबल पास कर सकते हो, ये पॉसिबल है क्योंकि इस वेरिएबल में ऑलरेडी वैल्यू असाइन है ना, तो वैल्यू पास हो जाएगा अल्टीमेटली। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे आया वही वैल्यू मैंने यहाँ पे पास कर दिया और वही वैल्यू यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट हुआ, रिजल्ट मेरा आएगा यहाँ पे, ठीक है। या तो इंटीजर में कन्वर्ट करने का काम तुम यहीं पे कर सकते हो, यहाँ पे ना करके तुम यहीं पे सोर्स पे ही उसको हम लोग क्या कर देंगे, इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। अपना मर्जी, जैसे भी तुमको अपने हिसाब से कर सकते हो सब चीज़ें। तो ये जो है जो वैल्यू आएगा डायरेक्ट मैं यहीं पे इंटीजर में उसको पास कर दूंगा। या तो तुम, हाँ यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, इंटीजर में इसको पास कर दिया, क्लियर। ये मैं फिर से यहाँ पे समझ में आ रहा है, सोर्स पे ही मैंने उसको इंटीजर में पास कर दिया, क्लियर। अभी इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एंटर द फर्स्ट नंबर 12, सेकेंड नंबर 34, रिजल्ट क्या है, देखो रिजल्ट सही से आ रहा है कि नहीं। रिजल्ट नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इसका प्रिंट कभी किया ही नहीं, कहीं पे किया ही नहीं, मैंने प्रिंट कमांड से इसको आउटपुट दिया ही नहीं मैंने। तो मुझे प्रिंट कमांड से आउटपुट देना है, तो मैं ये जो मेरा रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है मैं इसको थर्ड कोई वेरिएबल में सेव कर दूंगा। मैंने इसको N3 में सेव कर दिया, समझ लो। या तो डायरेक्ट तुम यहीं पे इसको प्रिंट कर सकते हो प्रिंट कमांड लगा के, लेकिन प्रिंट फंक्शन लगा के, लेकिन मैं फाइनली और एक फंक्शन लगाता हूँ प्रिंट फंक्शन, जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, N3 दे रहा हूँ। तो इसको रन करते हैं फिर से एक बार। एंड एंटर द फर्स्ट नंबर 12, सेकेंड नंबर एंड द रिजल्ट इज़ व्हाट, 46। क्लियर हो गया। थोड़ा लंबा करके दिखाया मैंने, यही चीज़ को तुम शॉर्टकट तरीके से लिख सकते हो।
तो अलग अलग तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी तरीके से लिख सकते हो तुम। मैंने इसको अंदर दिया, ये जो दो स्टेटमेंट है तुमको ये फंक्शन के अंदर भी लगा सकते हो, स्टेटमेंट को बाहर भी लगा सकते हो, कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो। तो जो भी हो, ये जो एग्जाम्पल क्या हो गया, ए फंक्शन दैट टेक्स समथिंग एंड रिटर्न समथिंग। तो पहले वाला जो एग्जाम्पल थोड़ा छोटा था, थोड़ा मैंने इसको लंबा कोडिंग करके दिखा दिया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू जो है यूज़र से लिया जा रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट फंक्शन टाइप्स। क्लियर? तो होगा, नोट डाउन कर लो।